नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल जीके टेक में आपको स्वागत करता हूं। आज के हम याद करेंगे युग से जुड़े हुए वर्ष ट्रिक को याद करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें। अभी जैसा कि एग्जाम चल रहा है, एसएससी, जीडी और यूपीएससी आई हुए हैं, वहीं पूछे जा रहे हैं गांधी युग से जुड़े वर्ष। हमारे चैनल में काफ़ी सारी जीके ट्रिक बना रखी है, तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कभी भूलेंगे नहीं। 1 साल 2 साल तक तो आपको लंबे समय तक आपको उसको याद कर सकते हैं। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए इसको याद करते हैं। पहला है, गांधी जी अफ्रीका गए, 1893 में गए थे। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ 93 को मतलब ऐसे याद करेंगे, तैर के गए, 93 तैर के गए। तो गांधी जी पहले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे? उस टाइम तो हमारे हवाई जहाज चलते नहीं थे, तो हम लोग कैसे जाते थे? जहाज़ से जाते थे। तो वही से इस तरह से हम उसको रिलेट करके याद कर लेंगे कि गांधी जी अफ्रीका गए, कैसे गए? तैर के गए तो याद हो जाएगा आपको 93। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? अब गांधी जी का पहला सत्याग्रह है तो अच्छा ही होगा, और कोई भी सत्य बोलता है तो वो अच्छा ही आदमी होता है। अच्छा से छः, अच्छा छः छः ऐसे ऐसे रिलेट करके याद हो जाएगा हमें कि गांधी जी पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906। छः छः अच्छा 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 में 6 आ रहा है, तो उस तरह से हम रिलेट करके याद कर लेंगे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था। गांधी जी पहली बार जेल गए, कब गए थे? 1908 में। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब जब कोई जेल जाता है आदमी तो क्या होता है, उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है। तो हम इसको अंग्रेजी की भाषा की स्टाइल से बोलेंगे, जैसे हथकड़ी, हथकड़ी लगी है, हथकड़ी, हथकड़ी। तो इस तरह से याद हो जाएगा। अब आपने हथकड़ी को देखा ही होगा कि 8 शेप में होता है, 8 की शेप में होता है। तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, हथकड़ी कैसे होता है? 8 की शेप में होता है। तो इसे रिलेट कर लेंगे। कोई आदमी जेल जाता है तो उसके हाथ में हथकड़ी लगी होती है, तो उस तरह से आपको रिलेट करके हमें याद हो जाएगा गांधी जी पहली बार जेल गए थे तो 1908। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ से रिलेट करके याद आ जाएगा। आपको खाली कोरिलेट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। आप इसको कैसे याद करेंगे? गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, 1915 में लौटे। तो हम लोग कभी भी जब कहीं से घर से या कहीं बाहर से घर को आते हैं तो हमारे यहाँ घर में परंपरा होती है कि पानी पिलाने की। हम 15 को पानी से याद करेंगे, 15 15 पानी 15। तो 15 को हम कैसे याद करेंगे? पानी से। हम कोई भी बाहर से आता है तो आदमी हम लोग क्या करते हैं? 1 लोटा पानी देते हैं, उसको पानी देते हैं। तो इस तरह से हमको रिलेट करके याद कर लेंगे। गांधी जी अफ्रीका गए थे, जब वापस लौटे तो उसको उनको पानी उन्नी पिलाया गया, तो पानी से 15 इस तरह से याद कर लेंगे। अब तो दूसरा है, गांधी जी केसर हिंद उपाधि कब मिली थी? 1915। तो आप इसको कैसे करेंगे? जो गांधी जी को केसर की उपाधि मिली थी उसको उन्होंने लौटा दी थी। तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी 1915 में। इसको कैसे याद करेंगे? अब केसर है, ये केसर क्या होता है? कुछ खाने की चीज़ होती है। अब खाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं। तो देखिए 1915 में 15 दिख रहा है। अब हम ये हमेशा याद रखना, 15 को हम हमेशा पानी से याद रिलेट करके याद करेंगे। तो देखिए केसर उसने, तो गांधी जी ने केसर खाया तो उसके बाद पानी पिलाया, उनको पानी दिया गया। तो 1915 15 को हम रिलेट कर पानी से याद कर लेंगे, तो हमें इसी तरह से याद हो जाएगा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि 1915 में मिली। 15 को हम हमेशा ट्रिक में पानी से रिलेट करके याद करेंगे। अगला है, साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अब देखिए अब क्या होता है, कोई आदमी बाहर से आता है, कोई थक जाता है, तो आश्रम में हम लोग क्या करते हैं? आश्रम या घर कुछ भी कह लीजिए, तो हम क्या करते हैं? सोते हैं। सोना सोना सोला सोना सोना, सोना से हम ऐसे याद कर लेंगे कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। कभी भी आश्रम में देखिए कभी विश्राम करते हैं, तो विश्राम करना मतलब क्या होता है? सोना होता है। तो सोना मतलब कि 16 16 को हम कैसे याद करेंगे? सोना सोना। तो 1916 कैसे हो जाएगा? सोना। एक रिलेट करके याद कर लेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होता है। कोई बाहर से आता है तो आश्रम में थका हुआ होता है, तो वो वहाँ पर क्या करता है? विश्राम करता है। विश्राम मतलब सोना सोला सोला सोना। तो इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह में कैसे करेंगे याद उसको? सत्याग्रह में आपको क्या दिख रहा है? 17 17 सत्याग्रह, 17 17। तो आपको ऐसे में रिलेट करके याद कर लेना है 1917 में 17। अब इससे पहले भी था पहला सत्याग्रह, तो पहला सत्याग्रह को आपको रिलेट करके याद करना है कि पहला 17 था जो गांधी जी का था वो अच्छा होता है, तो 1906 में हुआ था, अच्छा होगा। तो यहाँ चंपारण में सत्याग्रह में, दूसरे में 17 को हम 17 से याद करेंगे। सत्याग्रह को 17 से देखिए, इसमें या दिख रहा है सत्याग्रह, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अब इसको कैसे रिलेट करके याद करेंगे? हमारे देश में कभी भी कंपनी में जो काम करते थे उनकी उम्र 18 साल से, या किसी भी मजदूर के 18 साल से काम नीचे करने की परमिशन नहीं है।
हमारे देश में क्या और भी जगह पे मतलब कि जो भी मज़दूर होते हैं उनको अगर वो 18 साल से नीचे होते हैं तो उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती है। तो इससे से हम रीड करके याद कर लेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अगला है खिलाफत आंदोलन 1919 में। आप इसको कैसे याद करेंगे भाई? किसी से खिलाफत या बगावत किस लिए कब करते हैं? जब हमारे से बराबर बराबर हो। क्योंकि अगर वो हमसे छोटा होगा तो हमसे दबा लेंगे, ठीक है, या बड़ा हुआ या तो हमको दबा लेगा। तो इसीलिए खिलाफत किसके हिसाब से करते हैं? जो हमसे बराबर हो। बराबर में तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1919, तो ये दोनों बराबर हैं 1919, तो दोनों बराबर बराबर हैं। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद कर लेना है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। अब देखिए हम किसी का सहयोग, अब किसी को सहयोग करना छोड़ देंगे तो उसको कैसा फील होगा? उसको भी ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अकेला पड़ गया है, उसको हमारी तरफ से नफरत हो जाएगी, 20 से हो जाएगा। तो 20 से याद करेंगे तो उसकी नफरत हो जाएगी, उसके मन में जहर सा फैल जाएगा। तो इस तरह से हम रिलेट करके याद कर लेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, ताकि हम इस तरह वीडियो बनाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो भी ऐसी ट्रिक में ला के बना के दूंगा, ताकि आपको याद रहे और हमेशा के लिए याद रहे। अगला है असहयोग आंदोलन के बाद उसे 1922 में वापस ले लिया गया था। तो आपको बस वहाँ पर याद कर लेना 2 साल बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसमें 20 लगाया, 20 में आपको 2 दिख रहा है, वहाँ पर 2 20 में 2, तो आपको 2 साल बढ़ा के 1922 ऐसे करके याद हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया गया था। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी। अब कभी भी जब देश आज़ाद हुआ था पहले हम जो 24 लिखा हुआ है 24 को हम चाबी से याद करेंगे। चाबी 24 चाबी चाबी 24 चाबी, इससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी पार्टी बनी थी तो कांग्रेस ही बनी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले ये भी पार्टी का चाबी किसको मिली थी? 1924 कांग्रेस को मिली थी। तो इस तरह से हमको याद कर लेना है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में हुई थी। अब ऐसे ही याद कर लेना है क्योंकि सत्ता सबसे पहले सत्ता किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। सत्ता की चाबी यानी कि 1924, चाबी चाबी मतलब 24, तो कांग्रेस की सत्ता सबसे पहले किसको मिली थी? कांग्रेस की अध्यक्षता को 1924 ऐसे याद कर लेना है। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। अब देखिए इसमें दंड लिखा हुआ है, दंड। दांडी यात्रा में से पढ़ी है, दंड लिखा हुआ है। और दंड क्या होता है? 3rd डिग्री। हम कभी भी पुलिस में देखा होगा 3rd डिग्री देते हैं, किसी को टॉर्चर करने का क्या देते हैं? 3rd डिग्री। आपने देखा होगा पिक्चरों में भी देखा, कई बार देखा होगा, इसको 3rd डिग्री का टॉर्चर करो या करो तो 3rd डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा 1930 में 3rd, और ऊपर जो बगल में 0 दिख रहा है उसके ऊपर लगा दिए तो 3rd डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद कर लेना है कि दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। और ये संविधान आज्ञा आंदोलन, जब किसी की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उसको भी दंड मिलता है। तो ये दोनों 1930 में ही हुए थे। तो 3rd डिग्री मिलता है किसी की, अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? दंड मिलता है। दोनों 1930 में हुआ था, इसलिए रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गांधी इरविन समझौता, तो आप उसको कैसे रिलेट करेंगे? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अब 31 को हम ऐसे याद करेंगे, इकट्ठा, ठीक है। तो देखिए जब भी हम कोई जीतता है, आपको इरविन में विन लिख रहा होगा, विन मतलब जीतना, विन लिख रहा होगा, तो इरविन में विन दिख रहा होगा तो विन मतलब जीतना। अब जब कोई जीतता है तो क्या होता है? उसके आजू बाजू लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको उसका रिलेट करके याद हो जाएंगे। गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 1931 1931 में। 31 को हम कैसे याद करेंगे? इकट्ठा 31, ठीक है, इकट्ठा 31 हो जाएगा। तो इसको इसे रिलेट करके आप याद कर लेंगे। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगला हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग 1931। ये भी इसमें भी देखिए 31 को हम कैसे याद करेंगे? हमेशा इकट्ठा करके याद करेंगे। तो इकट्ठा, अब कोई भी गोलमेज और सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर क्या चारों तो लोग बैठे होंगे उसके आसपास और इकट्ठा होंगे। तो हमको इस तरह से याद कर लेना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग 1931 में। 31 को हमेशा हम इकट्ठा करके याद करेंगे। आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। 15 को हम हमेशा पानी से याद रखेंगे। तो इस तरह से हम पूरे जितने भी जीएस में जीके हैं सब हमको ट्रिक से याद कर लेंगे। मैं कुछ टर्म्स कंडीशन बताऊंगा, आपको उसको लिखते रहिए, हमेशा आपको याद रहेगा, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो जहाँ पर गोलमेज होता है, गोलमेज के चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। तो इकट्ठा से आप 31 याद करेंगे, इकट्ठा 31। अगला था पूना समझौता 1932 में हुआ था। हम इसको कैसे याद करेंगे? पूना को हम समझेंगे पानी। देखिए पानी, हम पानी कहाँ से पीते हैं? मुँह से पीते हैं। मुँह में क्या होता है? बत्तीसी होती है, बत्तीसी। तो यहाँ देखिए 32 लिखा हुआ है 1932। तो पानी हम पीते हैं तो मुंह में क्या होती है? 32। और जो पानी हमारे 32 के अंदर से 32 के छूते हुए अंदर जाता है। तो इस तरह से लीड करके हम याद कर लेंगे। पूना समझौता हमको कब हुआ था? 1932 में। गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ स्थापना कब हुई थी? 1932 में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए हरिजन में आपको कैसे लिख रहा है? रीजन लिख रहा है, रीजन। आप किसी को कारण लिखते हैं, अब कोई भी हमारी बुराई करता है, आप उससे पूछ देंगे रीजन बताओ भाई, तो क्या करता है?
बत्तीस ही दिखाया जाता है। बत्तीस मतलब पतली सी दाँत दिखाया जाता है। जब अपना मुँह खोलता है तो क्या दिखता है, बत्तीस ही दाँत दिखा देना। तो इसे ऐसा इमिटेट करके याद कर लेंगे। ऐसा बत्तीस ही, आप किसी से कोई रीजन पूछोगे तो उसका मुँह में जवाब तो होती नहीं है उसी, तो बत्तीस ही दिखाया था। बत्तीस इस तरह से याद कर लेंगे हम। गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये सबको याद होगा। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ये सबको याद, आपको तो याद ही होगा ये तीनों की। अगर इसमें अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो फिर तो आपका जिक्र करना ही बेकार है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप किस किस टॉपिक में वीडियो बनाते रहें। और अगर आपको ट्रिक चाहिए पसंद आ रही है तो मैं एक लाइक तो बना के दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।